योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 105 में राजा लवण के आत्मबोध और उनके प्रति सभासदों के मोह के संबंध में चर्चा की गई है। वशिष्ठ जी बताते हैं कि जैसे वर्षा के जल से मुक्त कमल खिल जाता है, वैसे ही राजा बोध प्राप्त करते ही जागृत अवस्था में आ गए। वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से कंपित हो गए, जैसे भूकंप के दौरान पर्वत कंपन करता है। राजा को मंत्रियों और सभासदों ने संभाला, जैसे प्रलय के समय क्षुब्ध मेरु को अन्य पर्वत सहारा देते हैं। राजा के मुख की दशा चंद्रमा के समान प्रतीत हुई, जो समुद्र के ज्वार से प्रभावित होता है। जागने के बाद राजा ने सभा और अपने स्थान के बारे में प्रश्न किया। सभासदों ने आदरपूर्वक उन्हें सांत्वना दी। मंत्री और सभासद राजा की स्थिति को देखकर व्याकुल हो गए और उनके मोह का कारण जानने का प्रयास करने लगे। वशिष्ठ जी ने बताया कि तुच्छ विषयों में आसक्त और विवेकहीन मन भ्रम और मोह का शिकार होता है, लेकिन विवेक और अभ्यास से शुद्ध मन मोह में नहीं पड़ता। विवेकशील मन मेरु पर्वत की भांति अडिग रहता है और इसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। राजा ने अपने अनुभव को आश्चर्यजनक बताते हुए सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देह रहते हुए भी ज्ञानवान का मन कभी कभी क्षणिक मोह में फंस सकता है। उन्होंने ऐन्द्रजालिक मायावी के चमत्कार को मोह उत्पन्न करने वाला बताया, लेकिन साथ ही इसे भगवान की शक्ति का परिचय माना। राजा ने बताया कि उन्होंने एक मुहूर्त में कई विचित्र घटनाएं और दशाएं देखी। वे एक ऐसे आख्यान को सुनाने के लिए तैयार थे जो उनकी स्थिति को स्पष्ट करेगा। सर्ग 105 का मुख्य संदेश यह है कि विवेक और आत्मज्ञान के अभ्यास से मन को स्थिर और मोहमुक्त बनाया जा सकता है। तात्कालिक परिस्थितियां चाहे कितनी भी विचलित करने वाली क्यों न हो, ज्ञान के प्रकाश में मन स्थिरता प्राप्त करता है। ये तो थे सर्ग 105 के सारांश। और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 105 को। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 105 उत्पत्ति प्रकरण। मोह रहित प्रकृतिस्थ राजा के प्रति सभासदों का मोह हेतु के विषय में प्रश्न के अनंतर राजा की उक्ति के आरंभ का वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जैसे वर्षा काल के जल से मुक्त हुआ उत्तम कमल विकसित हो जाता है, वैसे ही 2 मुहूर्त में राजा बोध को प्राप्त हो गया। जैसे भूकंप के समय विशाल वन और शिखरों के अग्रभागों से युक्त पर्वत अपने शरीर को कपाता है, वैसे ही जागकर बाजूबंद और शिरोमाला से विभूषित राजा ने आसन से अपने शरीर को कपाया। पाताल हस्ती के पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गज के क्षुब्ध होने पर जैसे हिमालय कंपित होता है, वैसे ही प्रबुद्ध होकर आसन के ऊपर वह कंपित हुआ। जैसे प्रलय काल में क्षुब्ध हुए मेरु को कुल पर्वत अपने तटों से संभालते हैं, वैसे ही गिर रहे उस राजा को सामने स्थित मंत्री आदि ने अपनी भुजाओं से संभाला। मंत्री आदि सन्मुख वर्ती पुरुषों द्वारा संभाले जा रहे व्याकुल बुद्धि उस राजा ने चंद्रमा का उदय होने पर उछल रहे समुद्र के जल की शोभा धारण की।
जैसे डूब रहे कमल के कोष के अंदर स्थित भ्रमर मंद मंद ध्वनि करता है, वैसे ही उस राजा ने यह कौन प्रदेश है और यह किसकी सभा है, यूं धीरे धीरे कहा। तदंतर जैसे राहु से ग्रस्त सूर्य से नलिनी जिससे भ्रमरियां शब्द कर रही हों आदर के साथ आश्वासन वचन कहती है, वैसे ही सभा ने हे देव यह आप क्या कह रहे हैं, यूं बड़े आदर के साथ राजा से कहा। तदंतर जैसे प्रलय काल में भयभीत श्री मार्कंडेय मुनि जी से देवता पूछते हैं, वैसे ही सन्मुखवर्ती मंत्रियों ने राजा से पूछा, महाराज आपकी ऐसी हालत होने पर हम अत्यंत व्याकुल हैं। यद्यपि मन अभेद्य है तथापि भ्रम उसका भेदन किसी कारण के बिना कर डालते हैं। आपात रमणीय और परिणाम में विरस भोगों में जैसे पामर जनों का मन लालचाता है, वैसे ही किन विकल्पों में आपका मन मोह को प्राप्त हुआ। उदार वृत्तांत वाली विद्वत चर्चाओं के विषय में परिशीलन करने से शीतल अतएव निर्मल आपका मन भयों में क्यों निमग्न हो रहा है। किस प्रकार का मन मोह योग्य है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, तुच्छ विषयों में आसक्त अतएव विषय के छिन्न भिन्न होने पर छिन्न भिन्न सा और विषय से जर्जरित सा मन लोक व्यवहारों में मोह को प्राप्त होता है, पर विवेक से परिष्कृत मन कदापि मोह को प्राप्त नहीं होता। देहाभिमान से विवेक रहित अवस्थाओं में इस मन की स्त्री पुत्र आदि के विषय में एक धारा से जो वृत्ति उदित हुई उसी वृत्ति की ओर यह दौड़ता है। आपका मन तो अतुच्छ अविनाशी वस्तु का अवलंबन करता है, धीर प्रबुद्ध और गुणों से मनोहर है, फिर भी वह छिन्न भिन्न सा दिखाई देता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जिस मन ने विवेक का अभ्यास नहीं किया और जो देश काल का वशवर्ती है, वह मंत्र और औषधि का वशीभूत होता है। उदार वृत्ति वाला मन मणि मंत्र और औषधि के वश में नहीं होता। जिसको नित्य विवेक प्राप्त है, विवेक से परिष्कृत उसके चित्त को क्या छिन्न भिन्नता और जर्जरता कंपित कर सकती है। क्या आंधी कभी भी मेरु को कपा सकती है, अर्थात जैसे आंधी का मेरु पर्वत को कपाना संभव नहीं है, वैसे ही विवेकी पुरुष के विवेक से विशुद्ध हृदय को विशीर्णता कंपित नहीं कर सकती। इस प्रकार अपने आत्मीय लोगों से अनुकूल वाणियों द्वारा आश्वासित राजा के मुख को कांति ने ऐसे विभूषित किया जैसे पौर्णमासी के दिन पूर्णता चंद्रमा को विभूषित करती है। वह राजा जिसके लोचन प्रफुल्लित थे, मनोहर मुख से युक्त होकर ऐसे सुशोभित हुआ जैसे कि हेमंत ऋतु के बीत जाने पर फूलों के समूह से युक्त वसंत उल्लसित होकर सुशोभित होता है। जैसे डूबने के लिए तैयार चंद्रमा आकाश में राहु को देखकर भय से और आश्चर्य से खिन्न मुख वाला होता है, वैसे ही राजा इंद्रजालिक को देखकर अति भय और आश्चर्य से खिन्न और पूर्वापर सब वृत्तांतों के अनुसंधान से युक्त मुख वाला होकर सुशोभित हुआ। तदंतर इंद्रजालिक को देखकर हंसते हुए राजा उससे जैसे सर्प को मार डालने वाले नेवले को देखकर छोटे सांप के वेश में छिपा हुआ नागराज उससे कहता है, वैसे ही कहा। अरे बिना विचारे काम करने वाले इंद्रजालिक, माया रूपी जाल से जटा वाले, तुमने यह क्या किया जिससे निश्चल और प्रसन्न सागर के सदृश मेरा मन एक क्षण में अप्रसन्नता को प्राप्त होता है। भगवान के सैकड़ों पदार्थों की शक्तियाँ विचित्र हैं, जिन्होंने अत्यंत शक्तिशाली मेरे चित्त को मोह में डाल दिया है। यह कम आश्चर्य नहीं है। लोक प्रसिद्ध संपूर्ण व्यवहारों के सिद्धांत रहस्य के ज्ञाता हम कहाँ और मन को मोह में डालने वाली इस समय अनुभूत ये विस्तृत आपत्तियाँ कहाँ।
बुद्धिमानों का भी मन, चाहे उसने महाज्ञान का अभ्यास कितना ही क्यों न कर लिया हो, देह के रहते कभी क्षण भर के लिए स्वप्न रूपी इंद्रजालों का मोह धारण करता है। हे सभासदों, इस आश्चर्यकारी आख्यान को आप लोग सुनिए जो ऐन्द्रजालिक ने यहाँ पर एक मुहूर्त में मुझे दर्शाया है। मैंने इसमें एक मुहूर्त में बहुत सी चंचल कार्यदशाओं को देखा, जैसे कि बलि द्वारा प्रसादित ब्रह्मा ने, जिन्होंने इंद्र की सृष्टि को विनष्ट नहीं किया था, एक मुहूर्त इंद्र की सृष्टि का माया कौतुक देखा था। ऐसा कहकर जब सब सभासद राजा की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे, तब मुस्कुराते हुए राजा ने विचित्र वृतांत कहना आरंभ किया। आगे कही जाने वाली कथा के उपोद्घात रूप से पहले सर्वजन प्रसिद्ध भूमि के अंतर्गत अपने स्वदेश की सत्ता का अनुवाद करते हैं। राजा ने कहा, हे महासभासदों, विविध विचित्र वस्तुओं से ठसाठस भरी हुई तालाब, नदी, नद, नगर और पर्वतों से व्याप्त तथा कुल पर्वत और समुद्रों से युक्त इस पृथ्वी में विविध विभवों से परिवेष्टित यह प्रदेश है। 105वां सर्ग समाप्त।